ठीक है, इसके अलावा सर यहाँ पर जडेजा जितेंद्र नाम है इनका, ठीक है। बीईएल और एचसीएल टेक पर आपकी राय जानना चाह रहे हैं कि दोनों ही काउंटर्स लॉन्ग टर्म के लिए आपको कैसे लग रहे हैं? देखिए, बीईएल पे तो हमने ऑलरेडी बात कर ही ली, और एचसीएल टैग भी लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है। इसको आप बिल्कुल खरीदारी कर सकते हैं। आईटी के स्टॉक्स में जो मूवमेंट रुकी है उसका मतलब ये नहीं है कि आईटी में अब रैली नहीं आएगी। आप चार्ट उठाकर देखिए, इन्फोसिस, टीसीएस, एचसीएल टेक, टेक महिंद्रा, ये बड़े मूव के बाद सब कंसोलिडेशन में है, बड़ी नई छलांग बनाने के लिए थोड़ा सा रुके हैं। तो इसीलिए हम्म। अभी भी व्यू पॉजिटिव है। एचसीएल टेक बहुत अच्छा रैली दिखा सकता है, करीब 1480 रुपए तक के अपसाइड मूव बनते हैं। यहां से भी अभी 150 पॉइंट की रैली बन सकती है, तो बाय एंड होल्ड करके चल सकते हैं। ठीक है। और सर बीडीएल पर हमारी बात हुई थी, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स रह गया है, 404 के भाव पर चल रहा है। लॉन्ग टर्म के लिए क्या टारगेट्स आप देख रहे यस, देखिए, वैसे मैं फिर से टारगेट दे देता हूँ। हमने एचएएल के साथ कवर किया था बीईएल, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसको बोला था उसमें उस तरह का मूव नहीं आया है, और ये भी कैचअप हैं? ले सकता है। तो खरीदारी आप कर सकते हैं, बीईएल में इन्वेस्टेड रहिए थोड़ा सा। और यहाँ पर जो टारगेट्स बनते हैं, सबसे छोटे टारगेट्स हैं 435 440 के, फिर उसके बाद हम्म। 470 का मूव बन सकता है। थोड़ा टाइम ले सकता है। अगर आपके पास टाइम है तो बीईएल में पैसा डालिए, और आने वाले 2 महीने में बीईएल और रेलवे, सॉरी, डिफेंस और रेलवे पर हम बुलिश हैं, तो उस रैली में ये मूव आ सकता है। ठीक है, हमारे पास एक आईटी से कमेंट आया है भारत गैस को लेकर के। अब इन्होंने टर्म व्यू लिखा हुआ है, अब शॉर्ट लॉन्ग मिड ये हमें खुद डिसाइड करना पड़ेगा, क्योंकि इनकी आईडी का नाम है करें तो क्या करें। आप कुछ मत करें, आप मुझे मैसेज करें, मैं आपका मैसेज एक्सपर्ट तक पहुंचा दूंगी। भारत गैस पर आपकी राय? देखिए, 99 का ऐसे लगा लीजिए। वैसे तो चार्ट पर कुछ है नहीं है, करेक्शन में कंटिन्यूअस, और कोई सपोर्ट आ नहीं रहा। तो स्टॉक में भी और करेक्शन बन सकती है। 200 एमा का ब्रेकडाउन हुआ है, तो 98 तक की डाउनसाइड दिखा सकता है। तो हम्म। एग्जिट करने की सलाह है। और ये आइडिया आपने बहुत अच्छी बनाई है, करें तो क्या करें। वाह, गुड। सर बहुत ही तेजस्वी लोग हैं आप। अगर आप मेरी जगह बैठ करके ये कमेंट्स पढ़ेंगे और आप इनकी आईडी देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितनी क्रिएटिविटी लोगों के अंदर भरी पड़ी, और नहीं, मैं जिस देखता तरीके से हूँ, जो। ऐसा नहीं है, मैं देखता हूँ, लेकिन कई बार तो मुझे चक्कर आने लगता है, क्योंकि वो इतनी तेजी से मैसेज भागते हैं। तो हम्म। मैं समझ जाता हूँ, एंकर बनना इतना आसान नहीं है। तो काफी टफ है वो। किसने क्वेश्चन पूछा, आप नाम भी लेकर बताती हैं। तो कई बार जब मैं यूट्यूब पर खोलता हूँ तो वो ऐसे ऐसे भाग रहे होते हैं, तो मुझे उस टाइम पे क्लिक करता है कि ये एंकर कैसे इतनी जल्दी नाम पढ़ लेता है। हम पूरा क्वेश्चन भी नहीं पढ़ पाते। सो गुड, यू आर डूइंग ग्रेट जॉब। अच्छा है, लगी रही है। थैंक यू सर। और यहाँ पर सर एक क्वेश्चन आप टीसीएस को लेकर के दे दीजिए, क्योंकि यहाँ पर रेजिग्नेशन हुआ मैनेजमेंट की तरफ से, जो कुछ भी आज खबर निकल करके आई है, स्टॉक में भी कुछ ना कुछ रिएक्शन हमें देखने को मिला है। अब सागर पवार जी हैं, कह रहे हैं कि अब आगे टीसीएस में, क्योंकि जो खबर आई है, आगे क्या रणनीति होनी चाहिए? बाय, टीसीएस में बाय करना है। और 2340 रुपये पर ट्रेड हो रहा है, बहुत अच्छा है। आप इसका डेली चार्ट देखिए, डेली चार्ट्स लगा लीजिए, उसमें डेली सुपर ट्रेंड प्लॉट कीजिए, आपको पता चलेगा एग्जैक्ट वहीं से रिवर्सल आ चुका है। और कई बार क्या होता है ना, स्टॉक बड़ा मूव लेने के लिए एक छोटा सा करेक्शन देना भी कंपलसरी हो जाता है, क्योंकि चार्ट्स पर वहीं पर वो जो हलचल होती है ना, वो बेचैनी, जिसे हलचल नहीं, बेचैनी, वो बेचैनी रह जाती है। तो फिर वो बेचैनी लेके आप लंबा चल नहीं पाते। तो क्या होता है कि भैया हम्म। जो बेचैन है पहले उसको सेटिस्फाई कीजिए, फिर हमें बड़ा मूव दिखाएंगे। तो वो यहाँ पर हम्म। क्या ना, चार्ट्स कंप्लीट हो गए, वो एक बार टच होना चाहिए था। तो डेली सुपर ट्रेंड वो टच कर लिया, उसके ऊपर ही अभी भी ट्रेड हो रहा है। तो कोई हम्म। बड़ी बात नहीं होगी, कल 2% की रैली टीसीएस में देखने को मिल जाए। तो मैं यहां से व्यू मेरा पॉजिटिव है, हेल्दी करेक्शन ले लिया, बाय करके चल सकते हैं। पहला हर्डल बनेगा 2480 का, और ये निकाल दिया तो फिर उसके बाद 2610 तक का मूव टीसीएस में नजर आता है। ये कल के टारगेट्स नहीं है, लेकिन यस, ये टारगेट कुछ दिन के हैं। तो अब खरीदारी करने की सलाह है। अच्छा सर, आज का क्या सेशन रहा है ना, इसमें कई सारे सवाल मेरे पास आए हैं।
इस चीज को लेकर के कि आप हमें थोड़ा सा ये बता दीजिए कि डिविडेंड के हिसाब से हमें क्या बाय करना चाहिए। लोगों ने कई सारे सवाल, कई सारे नाम भेजे। आज अभी अगर मैं देखूं तो एक नाम कैस्ट्रॉल का लेकर के आए हैं हमारे एक दर्शक। अब आप अपनी राय के अकॉर्डिंग बता दीजिए सर, किस शेयर में ज्यादा अच्छा खासा जो है डिविडेंड के लिए खरीदारी कर सकता है। देखिए, जो पीएसयूज होते हैं और अच्छा डिविडेंड देते हैं, तो अब जैसे हिंदुस्तान पेट्रोलियम, आप डिविडेंड संभाल सकते हैं। हम्म। कोल इंडिया जैसे काउंटर, यहाँ पर अच्छे डिविडेंड मिल जाते हैं। और हम्म। इनफैक्ट हमने ड्यूरिंग द शो मेटल से रिलेटेड एक स्टॉक वेदांता पर बात करी थी। वेदांता हम्म। भी अच्छा डिविडेंड दे देता है। तो आप और कहीं मत जाइए, ये तीन ही स्टॉक्स आप रख लीजिए। जैसे अभी आपने कैस्ट्रॉल की बात करी और वेदांता, क्योंकि हम्म। केवल मुझे ऐसा लगता है केवल डिविडेंड ही सब कुछ नहीं होता ना। मालूम पड़ा आपको 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए का डिविडेंड मिला और स्टॉक ने 50 रुपए की करेक्शन दे दी, तो नेट तो हम्म। आप लॉस में ही है ना, 40 रुपए। तो डिविडेंड मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है कंपनी कैसी है। और अगर आपको फिर हम्म। भी डिविडेंड से बहुत प्यार है, तो मैं बोलूंगा आप कैस्ट्रॉल को लेके बैठ जाइए, वेदांता को लेके बैठ जाइए। आपका ना तो प्यार कम होगा, चल नहीं पाता। तो बाकी ये हम्म। दोनों कंपनीज ऐसी हैं जहां पर आपको ये चलते ही नहीं है, ये गिरेंगे ही नहीं। आप कैस्ट्रॉल को देखिए, एक रेंज में ही रहता है। वेदांता में मूवमेंट आ सकती है मेटल के साथ, और वेदांता सोने पे सुहागा क्या करता है, डिविडेंड भी दे देता है। तो इसलिए इन लेवल्स पे, और जो कुछ भी रैली, जो कुछ जोड़ा था वेदांता ने, वो सब डीमर्ज करके खाली हो गया भैया, अब मैं अकेला हूँ। तो अब यहाँ से मूव हम्म। बन सकता है वेदांता में। तो व्यू वेदांता पे पॉजिटिव है, वेदांता आप लेके बैठ सकते हैं जहां पर डिविडेंड भी मिल सकता है, और प्लस कैस्ट्रॉल। ये दोनों ही काउंटर है जहां पर आपको मिल सकता है डिविडेंड रिटर्न।